हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग फंक्शन में वन वन को एल्जेब्रिक कैसे प्रूफ करेंगे, ऑन टू को एल्जेब्रिक कैसे प्रूफ करेंगे, ये हम लोग देखेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी टाइप्स ऑफ फंक्शन, और उसमें वन वन की डेफिनेशन, ऑन टू की डेफिनेशन, मैनी वन की डेफिनेशन, वन वन ऑन टू की डेफिनेशन दिया था, बताया था उसमें। अगर वह आपको नहीं पता है तो ये जो कैसे प्रूफ करना है ये आपको नहीं समझ में आएगा। जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया वे स्टूडेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन वन, व्हाट इज वन वन फंक्शन, व्हाट इज ऑन टू फंक्शन, ये सब वाला वीडियो आपको जरूर देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एक सवाल दिया है, इसमें चेक करना है कि ये फंक्शन वन वन है कि नहीं है, अनटू है कि नहीं है ना। तो पहला सवाल दिया है कि एफ मैप आर टू आर मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर। एक गिवन है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x² + 4, ठीक है। और दूसरा एक और सवाल दिया है एफ मैप एन टू एन, एन का मतलब नेचुरल नंबर। एक फंक्शन गिवन है, सेम फंक्शन है 3x² + 4। अब आपको कहा जाए कि मैपिंग के आधार पे आपको मैप बना के इसको दिखाना हो कि वन वन है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है, वो तो बहुत आसान है। जैसे पहले सवाल के लिए मैं ये ले लेता हूँ, ये रियल नंबर टू रियल नंबर है, ये आपका रियल नंबर टू रियल नंबर है, ये आपका x होता है और ये y होता है। तो अगर इसमें ये रियल नंबर का x सेट होगा, मान लीजिए इसमें अगर मैं 1 ले लेता हूँ, -1 ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, -2 ले लेता हूँ, तो क्या आएगा? देखो, जब 1 लेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 ही होता है, 1 × 3 3 और +4 7 आ जाएगा, मतलब 1 की मैपिंग 7 से हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि -1 ले रहा हूँ तो -1 के स्क्वायर +1 और +1 × 3 3 और +4 इज आल्सो 7, मतलब -1 फिर से किससे कनेक्ट होगा? 7 से। ये तो आपको यही पता चल गया कि ये 1 1 नहीं है। लेकिन इसी चीज को अगर हम लोग एल्जेब्रिक प्रूफ करें तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। देखिए वो बहुत सिंपल है, आपको ध्यान से समझना है। आपको क्या करना है, ये फर्स्ट वाला पोर्शन हम लोग कर रहे हैं। मान लीजिए कि f(x1) इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह पे x1 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 3x1 के स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। आगे फिर x2 इक्वल टू कर देते हैं fx2 मतलब 3x2 का स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए, मान लीजिए इफ fx1 इक्वल टू fx2 अगर कर देते हैं और हमारा ये जो f, ये दोनों फंक्शन को हम इक्वल कर देते हैं, अगर आ जाता है x1 बराबर x2 तब तो ये फंक्शन 1 1 है, अदरवाइज नहीं है। इसका मतलब क्या है कि fx1 की वैल्यू और fx2 की वैल्यू दोनों को इक्वल करेंगे। अगर x1 के बराबर x2 आ जाएगा तो वो फंक्शन क्या होगा? 1 1 होगा। तो चेक करते हैं। देखिए इन दोनों को आप क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 3x2 का स्क्वायर प्लस 4। इन दोनों को आप इधर ट्रांसफर करिए तो ये हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा तो -3x2 का स्क्वायर, और देखिए +4 ऑलरेडी है और ये +4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे आ जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। 3 का डिवाइड कर दे 0 में 0 हो जाएगा और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए, एक कोष्ठ में a माइनस b, दूसरे कोष्ठ में a प्लस b, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 और दूसरे ब्रैकेट में x1 प्लस x2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक बार आएगा इसके, एक बार x1 माइनस x2 के बराबर 0 रखेंगे तो ये x1 बराबर x2 आ जाएगा, और यहाँ पे जब x1 प्लस x2 रखेंगे 0 के बराबर तो x1 बराबर क्या आ जाएगा? माइनस x2 आ जाएगा। ध्यान दीजिए ये दो वैल्यू आ गई। हमने कहा था कि x1 अगर x2 के बराबर आता है तब तो 1 1 है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो ये तो आया है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो आया है, मतलब क्या है? x1 के बराबर माइनस x2 आ गया, इसका मतलब
कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं है। ठीक है। अच्छा, x1 के बराबर -x2 क्यों आया है? क्योंकि ये जो सेट जो दिया है ना, ये डोमेन और रेंज वाला, ये रियल नंबर का है, और रियल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। समझ में आया? रियल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, इस वजह से ये क्या है, तो यहां पे लिखेंगे सो fx is not an 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन। समझ में आया? अगर मान लीजिए ये दूसरा क्वेश्चन है, यहां पे चूंकि ये जो है R2R था, R2R था, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर था, इसका मतलब ये जो -x2 है ये बिलोंग कर रहा है क्या, रियल नंबर से। अगर यही जो सवाल हो जाता, ये वाला सवाल हो जाता, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब नेचुरल नंबर मैंने आपको पढ़ाया था, नेचुरल नंबर में तो नेगेटिव होता ही नहीं है। नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये तो क्या करता, दूसरे सवाल में, अगर दूसरे सवाल के लिए हम लोग देखते तो सब कुछ सेम होता, बस यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे -x2 नॉट बिलोंग्स टू n हो जाता, मतलब आपको सिर्फ यही मिलता। इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन हो जाता वो क्या हो जाता, 1 1 हो जाता। समझ में आ रहा है? ये दूसरा सवाल जो हो जाता, सेम सवाल है, बस देखो सवाल में क्या फर्क है, ये जो f मैप R2R है यहाँ पे, और यहाँ पे n to n है, ये आपका रियल नंबर टू रियल नंबर है, आपका नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। तो इसमें अगर हम लोग 1 1 चेक करते तो ये 1 1 होता। क्यों होता? क्योंकि ये -x2 जो माइनस वाले अंक होते हैं, ये तो सिर्फ रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर में तो करते ही नहीं है। इसका मतलब दूसरा जो फंक्शन था वो क्या हो जाता, 1 1 फंक्शन हो जाता। समझ में आया? बहुत सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं है, fx1 और fx2 ले लेना है और दोनों को इक्वल करना है। अगर x1 के बराबर x2 आता है तो फंक्शन 1 1 है, अदरवाइज 1 1 नहीं है। तो पहले वाले में आपका क्या आ रहा है, x1 = x2 तो आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ -x2 भी आ जा रहा है, और -x2 किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। इसका मतलब पहले वाले में क्या 1 1 फंक्शन है ही नहीं है, है ही नहीं है। और दूसरे वाले में अगर रियल नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर होता, इसका मतलब -x2 बिलोंग ही नहीं करता नेचुरल नंबर से, मतलब नेगेटिव नंबर प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं है, तो बिलोंग ही नहीं करता, तो सिर्फ आपका सिर्फ यही रिलेशन आता। इसका मतलब क्या हो जाता, वह फंक्शन 1 1 हो जाता। ठीक है, ये तो आपका 1 1 हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे अन्टू के लिए। अन्टू के लिए देखिए, ये 1 1 के लिए हो गया। अन्टू में क्या करते हैं, अन्टू में क्या करते हैं, जो फंक्शन है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाला आपका y = fx, fx क्या दिया है, y = मान लीजिए fx ये दिया है 3x² + 4 दिया है। अब इसमें क्या करते हैं, अभी देखिए y जो है वो x पे डिपेंड है, हम लोग क्या करेंगे, x को डिपेंड कर देंगे y पे, मतलब डिपेंडेंसी चेंज कर देनी है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अभी y किस पे है डिपेंड, x पे, अब हम लोग x को डिपेंड कर देंगे y पे, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y - 4 = 3x², या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y - 4/3 = x², या x = लिख सकते हैं √y - 4/3। ठीक है, y - 4/3। अच्छा, अब इसको हम लोग चेक करेंगे, ये जो वैल्यू y है वो क्या रियल नंबर से बिलोंग करती है, ये जो वैल्यू i है इसको चेक करेंगे क्या यह वैल्यू रियल नंबर से बिलोंग करती है। तो देखिए, अगर मैं y का मान, y की वैल्यू अगर मैं 4 से छोटा लेता हूं, जैसे मान लीजिए कि 1 ही ले लिया, जब 1 ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा √1 - 4/3। इसका मतलब ये ऊपर आ गया -3/3। समझ आ रहा है? तो ये तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बट ये रूट के अंदर -1 आ जाएगा, और ये तो रियल नंबर होता ही नहीं है, ये आपकी क्या इमेजिनरी नंबर है।
ये आपके जो नंबर्स आए हैं रूट के अंदर नेगेटिव नंबर से, ये आपके इमेजिनरी नंबर है। इसका मतलब ये तो डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर ना, दिस टाइप्स ऑफ नंबर डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो रियल नंबर होती ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे मैं जब चेक करूंगा तो ये जो नंबर्स, ये जो हम लोगों ने फलन निकाला है, ये आपका रियल नंबर से बिलोंग ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो फलन है वो क्या है, ऑनटू नहीं है। क्या नहीं है, ऑनटू नहीं है। जैसे हम लोग मैप के आधार पे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ भी है, अगर यहाँ पे मैं 1 लिख दूं, 2 लिख दूं, अब देखिए इस वैल्यू में हम 1 और 2 रखेंगे, उसके लिए आपका x का मान कुछ आ ही नहीं पाएगा। क्यों, देखिए ये थोड़ा मैं मिटा देता हूं, जैसे देखते हैं, जैसे ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, देखिए 3x स्क्वायर प्लस 4, अगर मैं इक्वल टू 1 रख दूं, जैसे 1 है, 1 रख दिया, तो 4 को आप उधर ट्रांसफर करेंगे तो 3x स्क्वायर 1 माइनस 4 हो जाएगा, मतलब 3x स्क्वायर इक्वल टू -3 आ जाएगा। अब इसको हम जब ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर बराबर -1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, रूट ओवर -1। और ये जो नंबर है वो तो बिलोंग ही नहीं करता है ना रियल नंबर से, मतलब 1 और 2 किसी से भी, किसी भी संख्या के लिए मैप होगा ही नहीं। मतलब 1 2 0 3 3 तक ये सभी संख्याएं मैपिंग होंगी ही नहीं। मतलब अगर किसी भी कोडोमेन में अगर कोई एक डिजिट, सिंगल डिजिट भी रह जाता है तो वो अनटू नहीं होता है। अनटू का मतलब ये है कि इसमें के सभी एलिमेंट की मैपिंग किसी ना किसी एलिमेंट से होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ये जो फंक्शन है वो अनटू नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 या सो fx is not onto। ठीक है, तो हम लोगों ने 1 भी देख लिया और अनटू भी देख लिया। ठीक, 1 को कैसे प्रूफ करेंगे और अनटू को कैसे प्रूफ करेंगे। अगर मान लीजिए कि हम लोग को दूसरा प्रूफ करना है, हमने इसका दूसरा क्वेश्चन ये दिया है कि f मैप एन टू एन, मतलब f मैप है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अच्छा, इसमें यही सवाल दिया है कि fx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4। हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया था कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 है। क्यों है, अभी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया था कि x की जगह पे x1 रखिए, फिर x2 रखिए, दोनों को लगाएंगे तो x1 बराबर x2 आ जाएगा, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। लेकिन अनटू के लिए क्या करेंगे, डिपेंडेंसी चेंज करेंगे। मान लीजिए तो वही सेम आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, यही सेम आ जाएगा। देखिए आपको मिलेगा कि x इक्वल टू रूट ओवर y माइनस 4 अपॉन 3 मिल जाएगा। अच्छा देखिए, क्या यह जो नंबर है वह नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए कि y की जगह पे जैसे 1 ही रख दिया, 2 ही रख दिया, या मान लीजिए कि मैं 10 रख देता हूँ, y इक्वल टू 10 रख देता हूँ, तो आपको क्या मिलेगा, रूट ओवर 10 माइनस 4 अपॉन 3 मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे रूट ओवर 10 तो कट जाएगा, डिविजिबल है। मान लीजिए कि y इक्वल टू हम लोग y इक्वल टू 8 ले लेते हैं, तो 8 माइनस 4 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा रूट ओवर 4 अपॉन 3। अब देखिए ये तो नंबर्स कटेगा ही ना, 4 डिविजिबल ही नहीं है, मतलब ये आपका क्या है, नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता है। हो सकता है बट्टे वाली संख्याएं आपकी नेचुरल नंबर हो सकती हैं, बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। मतलब दूसरे वाले सवाल में भी क्या है, fx is not onto function, है ना। मतलब दूसरे वाले सवाल में भी ये जो फंक्शन है वो onto नहीं है। दूसरे में केवल ये फंक्शन जो है वो 1 1 है लेकिन onto नहीं है। पहले में 1 1 भी नहीं है और onto भी नहीं है। अगर आपको 1 1 प्रूफ करने में या onto प्रूफ करने में अभी भी दिक्कत आ रहा है तो एक बार वीडियो को शुरू से देखिए, निश्चित है आपको समझ में आएगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए, मैं आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शन के जो एक्सरसाइज है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। और अभी तक मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए
और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। थैंक यू सो मच।